मौसमियाती तब्दीली के असरात गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी, शगर के होर्चिस अलचोड़ी नाले में फिर सैलाबी रैला, शाहरा कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुंजा की तहसील गोजाल के जोचड़ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, भारत ने सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया में पानी की सतह में मजीद इजाफा, कसूर में सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, कई मुकामात पर बंद टूट गए। मकई, चावल, जवार और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जफरवाल के मुकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब में मानसून का नया सिस्टम मुख्तलिफ इलाकों में फिर रिमझिम। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। जीबी में 100 मेगावाट सोलर मंसूबा एक साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे की निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली मंसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के लिए काबिल तजदीद ज़राए को शामिल करना होगा। जीबी में लोड शेडिंग से निजात और दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन मौजू हल है। फील्ड मार्शल के दौरों के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्किल पेशरफ्त। अमरीका की पाकिस्तान को तिजारती मराहत और भारत पर सख्त टैक्स का नफाज। भारत तेजी से बदलती सूरत हाल से सख्त परेशान। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 बार अमरीका का दौरा किया। पहले दौरे में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई। हालिया दौरे में जनरल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहिदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमरीका को सरमायाकारी के नए मौके दिए। पाकिस्तान ने यह कामयाबी जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेज का जोब में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 3 खवारिज हलाक। पाक अफगान सरहदी इलाके में 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में 50 फितनतुल खवारिज मारे जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 से 9 अगस्त तक संबाजा में कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनमें 47 खवारिज हलाक हुए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। चंद माह कबल जिस मार्का में फतह मिली उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का एतराफ पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की आज़ादी का शुक्र अदा करना चाहिए। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमले हुए जो सबने देखे। जो जुर्म हुआ उस पर ट्रायल और सजा होगी। सजा याफ्ता लोगों को साबिक दौर के मुकाबले में जल्द रिलीफ मिल रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि उनके कायद नवाज शरीफ को नाअहली और सजा का सामना करना पड़ा। साबिक दौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, हनीफ अब्बासी, राना सना समेत पूरी कयादत जेलों में थी। जिनको सजा होती है वो अदालत के सामने सरेंडर करें तो रिलीफ मिल सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अयाज सादिक ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। असद कैसर ने अवान में अपोजिशन अरकान के इस्तेहकाक से मुताल्लिक़ बात की। स्पीकर ने रिमार्क्स दिए, कौमी असम्बली और सेनेट से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, इसे तामीरी मुकालमे में बदलना ही कौमी मफाद में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात में फिर रजामंदी जाहिर कर दी। कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, पहले भी उसकी कोशिश की। ऑपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी भरपूर मनाएंगे। बैरूनी और अंदरूनी बदअमनी को रोकना वफाकी हुकूमत का काम है। कबायली अजला के लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो और अमन कायम हो जाए।
पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए ऑपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर रोक दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत का इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने 9 मई केसेस में सजा याफ्ता अहमद चट्ठा और अहमद खान को हिफाजती जमानत भी दे दी। दोनों दरखास्त गुजारों को मुतल्लिक अदालत से रुजू करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट की सेनेटर नूरुल हक कादरी की भी हिफाजती जमानत, किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत मंसूही के खिलाफ 8 अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने दरख्वास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। इस्तगासा को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई केसेस में सजा याफ्ता मुजरिमों की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में पेशरफ। अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी कर दिए। 2 मुकदमात में मुजरिमों को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जायदादों के मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से पुर्तगाल में जायदादें खरीदने वाले ऑफिसर्स की फहरिस्त तलब कर ली गई। PAC का यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने पर भी मुतल्लिका महकमों को बुलाने का फैसला। नवीद कमर बोले कि हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं। मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने का भी कहा गया, लेकिन निकाला जा रहा है। 5 मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर के डिफॉल्टर निकले। ऑडिट रिपोर्ट की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान 30 करोड़ 45 लाख डॉलर रिकवर करने में नाकाम। श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बसाओ डिफॉल्टर्स में शामिल। पाकिस्तान ने 1980 और 90 की दिहाई में इन मुल्कों को एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की यह रकम 86 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। IMF की एक और शर्त पूरी, कर्ज अदायगी की मुद्दत बढ़ा दी गई। मुकामी कर्जों का औसतन मैच्योरिटी टाइम 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 4.25 साल कर दिया गया। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम में 6.25 साल तक इजाफा। 2028 तक औसतन मैच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद की डेडलाइन तय। कर्ज अदायगी की मुद्दत बढ़ने से आइंदा फाइनेंसिंग जरूरियात में कमी लाई जा सकेगी। आटे की कीमत में मिली भगत से इजाफे का केस। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। मुसाबिकती कमीशन की जानिब से दिया गया फैसला बरकरार रखा गया। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को जुर्माने की रकम कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन मुसाबिकती कमीशन ने कहा, बिजनेस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म्स का कीमतों को मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल गैर कानूनी है। बिजनेस एसोसिएशन कीमतें फिक्स करने से बाज रहें। पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने की मंसूबा कौमी असम्बली में पेश। आइन के आर्टिकल 51 और 59 में तरामीम का बिल पेश कर दिया गया। रियासत-ए-आना ने निजी कार्रवाई के रोज आइनी तरामीम का बिल पेश किया। तरमीमी बिल में सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नए सूबे मगरबी पंजाब का कयाम तजवीज़ किया गया। कहा गया कि फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन्स पर मुश्तमिल नया सूबा मगरबी पंजाब बनाने की अशद जरूरत है। कराची में बल्दियाती हुकूमत की इनेकाद। जमात इस्लामी के टाउन्स की तबाहरी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तस्लीम करते हैं तरक्याती कामों के लिए टाउन्स को पैसे दिए गए, मिल बैठकर पॉलिसियां बनाने और मसाइल हल करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, कराची के तमाम मसाइल हल और अवाम की दादरसी होगी। सियासी जमातें तनकीद तो करती हैं, मिलकर काम करने को तैयार नहीं। तनकीद करके लोगों में मायूसी फैलाने के बजाय उनके लिए काम करें। सिंध हुकूमत ने पार्किंग फीस खत्म की, माफिया ने अज खुद नाफिज कर दी। कराची की मार्केट्स के अतराफ पार्किंग माफिया आवाम से रोजाना करोड़ों रुपए
फीस बटोरने में मसरूफ है। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, तारिक रोड, हैदरी मार्केट में पार्किंग माफिया बेलगाम। जैनब मार्केट, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, केडीए में भी यही सूरत हाल। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की पार्किंग फीस के नाम 30 से 50 रुपए लिए जाते हैं। आवाम की दुहाई। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जानें ले ली। कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जामहक मकतूल की 2 माह बाद शादी थी। 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल अवाम के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार। हलाक डाकू की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। न्यू कराची सनती एरिया लासी गोट में शहरियों और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। करीबी होटल पर बैठा नौजवान फायरिंग की जद में आ गया। नौजवान को जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान पर न हो सका। वर्ल्ड गेम स्नूकर में मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी मेडल से सिर्फ एक फतह की दूरी पर। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में बर्तानिया के ज़ेक कोस्कर को आउट क्लास करते हुए 2-0 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आसिफ ने पहले फ्रेम में 51 की ब्रेक खेलते हुए 15-79 से कामयाबी समेटी। दूसरा फ्रेम 89-31 से अपने नाम किया। वर्ल्ड गेम्स की तारीख में पाकिस्तान अब तक एक ही मेडल जीत सका। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर, नगर नगर सब हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में कौमी झंडे, बैजेस और बैनर्स की रौनकें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सजावटी सामान की खरीदारी। शहरी जोशो खरोश से आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरअज़्म।